हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस नए वीडियो में। तो यार टेक्निकल गुरुजी और कंट्रोवर्सीज एक दूसरे का साथ छोड़ ही नहीं रही है। तो अब रिसेंट से शुरू करते हुए मैं उनकी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज आपको बताता हूँ एंड देन कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन कंट्रोवर्सीज में कौन सही है एंड कौन गलत है। सबसे पहले बात करते हैं गीकी रंजीत के बारे में। अब आप में से मेजॉरिटी लोग जानते होंगे गीकी रंजीत इज एन ओजी इंडियन टेक यूट्यूबर जो बहुत टाइम से यूट्यूब के ऊपर है। तो उन्होंने 13 जैन को एक ट्वीट किया था, Lava Z6 was going to be launching today. The embargo was for 2 PM but again noticed special embargo timelines. This is not done. I am sorry but I won't be covering this device now. I hate when brands actually divide the tech community by giving special preferences. Irony is our Indian brands are doing this divide and rule game with special embargoes, which is simply not good for the tech community as a whole in the long run. If you guys agree, retweet and share this. अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया एम्बार्गो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई नया फ़ोन लॉन्च होने वाला होता है तो हर टेक यूट्यूबर्स के पास, एटलीस्ट जो बड़े टेक यूट्यूबर्स हैं उनके पास वो डिवाइसेस ऑलरेडी से पहले से आ चुके होते हैं। तो उनको एक टाइमलाइन दिया जाता है कि इतने बजे के बाद ही आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और ये टाइमलाइन हमेशा जनरली सेम रखा जाता है फॉर एवरी यूट्यूबर। वरना क्या होगा कि अगर मैंने पहले अपलोड कर दिया तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, मुझे पहले ही व्यूज़ आ जाएंगे तो लोग दूसरे यूट्यूबर्स के पास जाके नहीं देखेंगे। इसके लिए सेम टाइम रखा जाता है। लेकिन जब लावा का लॉन्च हुआ, टेक्निकल गुरुजी ने शायद 11 या 12 बजे ही वीडियो रिलीज़ कर दिया था, जबकि बाकी लोगों को 2 बजे का टाइम दिया गया था। एंड इसीलिए रंजीत ने ये ट्वीट किया एंड उन्होंने कहा कि वो लावा का फ़ोन कवर ही नहीं करेंगे। और भी कुछ बड़े टेक यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर रीट्वीट्स किए हैं, अपने ओपिनियंस भी रखे हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया है रंजीत को। टेक्निकल गुरुजी ने इस पूरे मैटर के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, ना ही लावा ने इस चीज़ के ऊपर कोई आंसर किया। तो यार ये हुई एक कंट्रोवर्सी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं UIC के बारे में। योर इंडियन कंज्यूमर के प्रसाद वेद पाठक ने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे उनका जो ट्रेडमार्क है जिद, उनके उस नाम से एक बेसिकली सीरीज़ आ रही थी एंड उन्होंने उनको लीगल नोटिस भेजा एंड फाइनली उन लोगों को नाम चेंज करना पड़ा सीरीज़ का, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड उसी वीडियो के अंदर एंड में उन्होंने कुछ टेक्निकल गुरुजी के लिए भी कहा था। तो ये देखो आएगा क्योंकि अभी तक मैं बॉलिंग कर रहा था, अब मैं बैटिंग करने वाला हूँ। मस्त छक्के मारेंगे। छक्के से याद आता है दुबई के वकील जिद्दी, फर्क समझ में आ गया। एप्पल से अलग होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर ले, थोड़ा पढ़ ले, नाहीतर काय घंट्याचा गुरु नाही राहणार तू। फर्स्ट टाइम ये बंदे ने मेरे को कॉल किया था, ही वाज ट्राइंग टू थ्रेटन मी। बहुत पुरानी बात है। क्या बोलता है पता है? मैं जट हूं, बात बात पे हमारा लठ निकल आता है। अरे केळ्या सोड, काय बोलायचं यार तुला। शेमडी पूरा तुला एक्सपोज करता है, दर महीन्याला एक्सपोज होतोय। हर महीने छोटे छोटे बच्चे इसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो अब जिन लोग कंफ्यूज हैं कि ये क्यों कहा एंड क्या है, बेसिकली ये बहुत पुराना मैटर है। मुंबई का निखिल एंड UIC इन्वॉल्व थे इसके अंदर। मुंबई का निखिल एक कैंपेन के साथ जुड़े थे जिसके अंदर बेसिकली यही जिद वर्ड यूज़ किया हुआ था। तो UIC ने कहा था कि आप ये मत करो, डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज ये मेरा बेसिकली ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी है। तब मुंबई का निखिल का साथ दिया था टेक्निकल गुरुजी ने, उन लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दोनों डिफरेंट हैं एंड ये सारी चीज़। एंड तब से ये चीज़ चली आ रही थी जिसके ऊपर फिर से UIC ने एक रिस्पॉन्स या ये दिया है। तो ये एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। इसी के साथ बहुत सारे हज़ारों वीडियोस बने टेक्निकल गुरुजी के ऊपर रिसेंटली फॉर मल्टीपल थिंग्स, जिसके अंदर से एक सबसे बड़ा ये है कि YouTube वर्सेस TikTok के टाइम पे उन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से कह दिया था कि अब मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करूँगा। लेकिन हर दूसरे दिन वो एक चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन का रिव्यू एंड अनबॉक्स कर रहे होते हैं। नॉट रिव्यू टू बी ऑनेस्ट, वो अपने ओपिनियंस नहीं देते, जस्ट अनबॉक्स करते हैं। तो वो कर रहे होते हैं। उसके साथ एक बड़ा उन पे क्लेम ये है कि Xiaomi के साथ उनकी कुछ फाइट्स हुए थे, उसके बाद से वो Xiaomi के अगेंस्ट ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बायस्ड ओपिनियन देते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस। और उसके अलावा बाकी सारी फ़ोन की कंपनीज़ के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सबको पता है ख़राब है लेकिन फिर भी वो उसके बारे में नहीं बोलते। तो ये सारे बेसिकली आरोप हैं टेक्निकल गुरुजी के ऊपर। आप मुझे बताना आपको क्या लगता है, इसमें से कितनी चीज़ें सही है, कितनी चीज़ें गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हो टेक्निकल गुरुजी ने इन सब में से किसी का भी रिस्पॉन्स दिया हो तो बिल्कुल नहीं। अभी उनके एक वीडियो के अंदर किसी ने उनसे पूछा था इस बारे में कि आपके ऊपर एक्सपोज वीडियोस बन रहे हैं, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया था। सुदीप बोलते हैं कि ब्रो
आप देखते हैं अदर क्रिएटर्स हु एक्सपोज यू इन देयर वीडियो। सुदीप भाई, लाइफ में है ना क्या है, मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारे डेली बेसिस पे बड़े बड़े काम हम करते हैं, तो उस चक्कर में ना मतलब दिमाग उलझा रहता है बड़ी बड़ी चीज़ों में। तो ऐसे छोटे मोटे जो है वो चीज़ें देखने का फुर्सत मिल नहीं पाती है और इतना टाइम ही नहीं है कि लाइफ में एक सब काम किया जाए। जहाँ तक बात है एक्सपोज करने की या कुछ और बात करने की, तो यार मुझसे बेहतर कौन जानता है। अब मुझसे बेहतर कोई और तो जानता नहीं है, मैं ही जानता हूँ। तो मैं किसी और की वीडियो देखूँ जिसने बनाई है 4 चीज़ें कहीं पे पढ़ के, देख के, लिख के, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस बनता नहीं है ना, मतलब लाइफ में। समझ रहे हो आप मेरा? तो जैसा कि आपने देखा ही वॉज क्लियरली लाइक उन्होंने साइड आउट कर लिया, उन्होंने कह दिया कि वो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। बट आप मुझे बताना आपको क्या लगता है, इनमें से कितनी चीज़ें सही हैं, कितनी चीज़ें गलत है, आप किसको सपोर्ट करते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड न्यूज़ ट्यूब आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।